जय श्री राम भाइयों। आइए आज हम दुर्गा मैया का अंतिम दिवस और श्री राम जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए यहाँ तैयार हैं। नव दुर्गा का आज अंतिम दिन है। आपको दिखाएंगे हमारे संस्कारों में और जो कहते हैं भाईचारे वाले उनके संस्कारों में कितना अंतर है। हमारे यहाँ बेटियां लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, दुर्गा का स्वरूप होती है, उनके पैर छुए जाते हैं और एक समुदाय में उनको केवल भोग की वस्तु समझा जाता है। तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। हमारे लिए गौ माता है और उनके लिए वो केवल एक मांस का टुकड़ा है जिसे वो खाते हैं। तो हम सभी बराबर नहीं हो सकते। अब किसी को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे एक अलग बात है। आइए दिखाते हैं हमारा दुर्गा पूजन कैसे किया जाता है, नौ देवियों का अंतिम दिवस और श्री रामनवमी का पूजन कैसे किया जाता है। आज नवरात्रि का अंतिम दिवस और पैरों में महावर लगा के देवी पूजन। हमारे धर्म में बेटियों को, कुंवारी लड़की है जो, उनको दुर्गा का रूप माना जाता है, देवी का रूप माना जाता है। उनके माथे पे तिलक लगा के उनका विधिवत पूजन किया जाता है, चरण स्पर्श किए जाते हैं। तत्पश्चात उन्हें प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद के उपरांत उनके पैर छू के उन्हें यथोचित दक्षिणा दी जाती है। यह है हमारी संस्कृति। हमारे यहाँ बेटियों को देवी का रूप मानते हैं। यह है सनातन धर्म। कोई हमें कैसे हमारी बराबरी कर सकता है सनातन धर्म की। ये आप देख रहे हैं, इनके पहले पूजन हो गया, उसके बाद अब पहले तिलक लगाया था, फिर पैरों में महावर लगाई है, उसके बाद अब प्रसाद वितरण हो रहा है और अंत में इनको दक्षिणा दी जाएगी। देखते हैं माता जी इनकी क्या दक्षिणा देती हैं। सबसे पहले इनको मीठी खीर, उसके बाद थोड़ी सब्जी, अच्छा, नौ देवियों के साथ एक को कहते हैं लांगुरिया। लांगुरिया को हम हनुमान जी का प्रतीक कहते हैं, तो इसलिए ये बैठे हुए हैं साथ में। और अब अंत में आ गया हलवा प्रसाद। कहते हैं ना, हलवे का भोग मैं लगाऊंगी, तो हलवे का भोग लगा रही है। नौ देवियों का अंतिम दिन है और आज सबसे बड़ा दिन है। श्री राम जी का जन्म हुआ था आज के दिन, त्रेता युग में। तो आज है रामनवमी और हमारे गांव में बहुत भव्य, क्योंकि ये रघुवंशियों का गांव है, बड़गुजरों का गांव है, तो यहाँ रामनवमी का मेला बहुत ही भव्य लगता है, झांकियाँ आदि निकल के। उसके भी आपको इस वीडियो के बाद दर्शन कराएंगे। अंत में गोला, जो कच्चा नारियल होता है, और इसके बाद आएगी पूड़ी और ये पूड़ी प्रसाद। अब ये भोग लगाएंगे सब एक एक करके। देखिए, ये हमारी संस्कृति का अंग है। प्रसाद में से पहले भगवान जी को भोग अर्पण किया जाता है और उसे भोजन को करते हैं प्रणाम, क्योंकि ये अन्न देवता कहते हैं, उसे हम ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें पुष्टि दें। चलिए एक बात भोजन मंत्र बोलिए। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलो देवियों, भोजन ग्रहण करो। देवी मैया
करो आरंभ। और भोजन को उपरांत विधि पूर्वक कन्याओं के चरण स्पर्श किए जाते हैं, क्योंकि वो देवी का स्वरूप है। घर के जो चिराग होते हैं, और अंत में उनको नहीं, एक चलते रहो, आप देते रहिए। माता के लिए चुनरी। मम्मी उड़ेगी आता है। हाँ, आजकल की ये छोटी छोटी देवियाँ तो ये सुन्नी नहीं ओढ़ती, जीन्स टी शर्ट वाली हैं। बाकी इनकी मम्मी जरूर ओढ़ेंगी, है ना। अब ये निमंत्रण में किसी और के घर पे जा रही है।